हैं जब भी कोई शुभ मुहूर्त आता है, जब भी कोई अच्छा मुहूर्त आता है, जब भी कोई घर में शुभ कार्य होता है, जब भी ईश्वर को करते हैं, वो हुड़हुड़ी देती हैं। चारों तरफ हरि बोल, जिसकी जो भावना है, जैसी रही भावना जिसकी, प्रभु मूरत देखी तैसी। अपनी भावना से देखते हैं, अपने रूप में देखते हैं। हम उन्हें ईश्वर के रूप में देखते हैं तो कोई उन्हें मित्र के रूप में देख रहा है, कोई अपने पुत्र के रूप में देख रहा है, कोई भ्राता के रूप में, कोई माता के रूप में। तो सभी भक्त उनको देख रहे हैं। इस अपूर्व दृश्य को दूरदर्शन के कैमरामैन ने बहुत ही सुंदरता से अपनी दाएं और बाईं तरफ और पीछे के दृश्यों को कैमरे में कैद किया है और हम तक पहुंचाया है। जबकि हम लोग जब पहले रथ यात्रा में रथ पे इसके सामने से जब हम कमेंट्री किया करते थे तो इतना हमको सामने से रथ तो बहुत सुंदर विशाल दिखाई देते थे, लेकिन इतनी निपुणता के साथ हर कोण का नज़ारा देखने को नहीं मिलता था। धन्यवाद है उन सभी अधिकारी और कर्मचारियों को जो इतनी निपुणता के साथ दिन रात लग के हम सब श्रद्धालुओं के साथ हमारे भगवान की ये छवि, ये फ़ोटो हम तक पहुंचा रहे हैं। जो चीज़ हम सपने में भी आशा नहीं कर सकते थे वो हमें घर बैठे देखने को मिल रही है। ताल ध्वज कितना विशाल है, जिसका कि मैंने पहले ही बताया था कि जो थोड़ा सा छोटा होता है, ये रस्सी को खींचते हुए यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि ये जो क्वायर की बनी हुई रस्सियाँ होती हैं, ये केरल के क्वायर बोर्ड से आती हैं, बहुत ही मजबूत होती हैं और इसको खींचने के लिए 1-10 नहीं बल्कि कम से कम 500 से अधिक जवानों का, भक्तों का बल चाहिए। पहले जब अर्धसैनिक बल नहीं हुआ करते थे, पुलिस इतनी नहीं हुआ करती थी, तो गाँव पूरी के जो पंडा होते थे, पुजारी होते थे, वो हर गांव में जाते थे और अपने यजमानों को कहते थे। तो 5-5 कोस दूर के उनके यजमान गांव से पैदल चलकर रथ यात्रा से 5 दिन पहले आकर पहुंच जाते थे और वही उन रथों को खींचा करते थे। यह गौरवशाली परंपरा आज भी है। आज भी दूर दराज गांव से लोग आते हैं, मथुरा से आते हैं, वृंदावन से आते हैं, विदेशों में रथ यात्राएं होती हैं और बहुत ही सुंदर ढंग से रथ यात्राएं होती हैं। कहीं कहीं पे विदेशों में रथ यात्राएं होती हैं तो वो 3 रथ नहीं बनाते, वो एक ही रथ बनाते हैं और उसी पे चतुर्धा मूर्ति को स्थापित करके चलते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया, वो जो पीछे विशाल मंदिर दिखाई दे रहा है और गुंडीचा मंदिर के बीच में नदी बहा करती थी, चक्र तीर्थ से होती हुई वो समुद्र में मिलती थी। तो 6 रथ बना करते थे। प्रभु जी पहले रथारोहण होता था, उनको खींच के लाते थे, फिर नौकाओं में उनको पार कराया जाता था मालिनी नदी के दूसरी तरफ और वहाँ से फिर वे दूसरे रथों पे सवार होते थे। वो गौरवशाली परंपरा अभी भी है, क्योंकि अब रथ उस नदी को पोत दिया गया है और उसके बाद अब यहाँ पे प्रशस्त बड़ा दंड मार्ग बना है, तो वो 6 रथों की अब संख्या 3 हो गई है। समय के साथ बहुत कुछ परिवर्तन है, ये हमें सिखाती है रथ यात्रा। शांति और प्रेम के साथ सब कुछ परिवर्तनशील है। हम गतिमान हैं, जैसे वो 15 दिन गतिहीन होके अणसर में बीमार होके अणसर गृह में पड़े रहे, वो आज बता रहे हैं कि जीवन गतिमान है। कोई बीमार हो तब भी वो लौट कर आएगा, कोई भी हो वो अपने घर जाएगा। सबके जीवन में जब तक गति है, जैसा कि कवि ने लिखा था, बहता पानी निर्मला, पानी जितना बहेगा ना उस पे काई जमती है ना गंध जमता है। उसी तरह से जब तक मनुष्य गतिमान है, चलता है, इस रथ यात्रा यही सिखाती है कि हमें गतिमान रहना है। हर परिवर्तन को अपने मन से स्वीकार करना है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो वैश्विक हो, चाहे वो आर्थिक हो। हर परिस्थिति में उत्कल प्रदेश जिस भौगोलिक परिस्थिति में है, यहाँ पर प्रति वर्ष इतनी आपदाएं आती हैं। सभी लोग अपने टीवी पे, न्यूज़ में, सोशल मीडिया में, अखबारों में देखते होंगे, कभी तूफान आ रहा है, कभी आंधी आ रही है, लेकिन ये जगन्नाथ प्रभु की महाकृपा है। उनके लोग कितने भी आपदाएं आए, कोई और ऐसी आपदाएं आए तो शायद वो देश ही समाप्त हो जाए, वो राज्य ही समाप्त हो जाए, लेकिन ये उत्कल देश के निवासी हैं जिनके ऊपर जगन्नाथ प्रभु की महा अनुकंपा है। इतनी सब प्राकृतिक आपदाओं के आने के बाद भी वो फिर उठते हैं, फिर धर्म के साथ उठते हैं, भक्ति के साथ उठते हैं और हर वर्ष गौरव के साथ, भक्ति के साथ, प्रेम के साथ, आडंबर के साथ ये रथ यात्रा करते हैं और रथ यात्रा में आते हैं। उनकी भक्ति को प्रणाम, उनकी श्रद्धा को प्रणाम, उनके विश्वास को प्रणाम। जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ।
शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभसुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भयभयहरं सर्वलोकैकनाथं. He belongs to all people and to all ages and to all times. There is little elsewhere to compare with the splendor and the popularity of the car festival or the Rath Yatra that makes it eternally blissful an experience for the religious seekers. Marching ahead are the saints and the devotees coming from different schools of monastic order. The fame of Lord Jagannatha's temple at Puri throughout the world is to be a large extent due to the car festival or the Rath Yatra. The history of car festival of Lord Jagannatha, like the history of the cult of Lord Jagannatha, is shrouded in obscurity. And the iconography also is very, very different, very special, and that is a minuscule chariot also that comes from Bali Shahi. It has got also a long tradition of about 300 years. The water is being sprinkled by the fire services department just to beat the heat. And right now the temperature at Puri is 30 degrees Celsius, but it feels like 35 degrees Celsius. The sky is almost clear. Little clouds are also there. There is no chance of having any rains, but the humidity is there, and the humidity level is 86%, and little windy is there, and the velocity of the wind is about 6 kilometers per hour. So that is the weather condition, but still then it's not a very friendly weather condition. And this part of the year we actually have humidity level going very high, but still then that cannot and that doesn't dampen the spirit of the religious seekers or the devotees on the Grand Road. We can see the inner cordon and the outer cordon also, and that is very efficiently maintained just to control the crowds, because sometimes it happens the devotees become so ecstatic, they become forgetful about the conditions around them, and they jostle across each other to the chariot. And if the devotees they start coming to the chariot from all directions, it will be too difficult and it will be too dangerous also to maintain the rhythm and also to conduct the festival. So the police people, the police force, the security people, they have been trained, because they go through the orientation program how to control the crowd, and this has been very effective. Barring a stray incident, one or two, otherwise everything goes very smoothly, even though every year we find here at Puri, the crowd is becoming thicker and thicker. Devotees are coming in large numbers from every corner. And here is the chariot, and the chariot has been spreaded with all religious motifs. And the motifs symbolize, because the concept of Jagannatha, Lord Jagannatha, even the worship of Lord Jagannatha is full of symbolism. Even the Jagannatha culture, the consciousness, the worship, everything is symbolic. And the rituals they are maintained in the main temple at Puri, they are also full of symbols. Even the construction of the body of the Lord also, the iconography, that is also symbolic. We shall be talking about certain important facets of the Jagannatha worship, the images or the wooden triad, and I shall be also talking about the building of the chariots and also about the temple, the design and the architecture of the temple. And let me begin with the wooden triad. And the wooden triad in Jagannatha temple, they are very, very different. Nowhere in any part of the world such wooden triad is seen. 3 icons are carved out of solid neem wood. And after the proper carving, giving new look to the contours, that is covered with layers of cloth. And
and the clothes are primed with tamarind gum. After crushing the tamarind seeds, a gum is prepared, and this is added to the chalk, and the chalk is prepared out of the pounding of the conch shells. And that everything comes from the nature, because Lord Jagannatha's worship is nothing but nature's worship. So the tamarind gum and the pounded conch shells chalk, that is all mixed up together, and the prime coat is given, and after that the color or the pigmentation is done, and the pigments are also collected from the natural sources, and this is maintained for hundreds and thousands of years. Of course, in other temples, the images are painted with chemical colors, but no chemical color is used, at least on the images. Of course, the chariot is painted with chemical colors. Earlier they used to be painted with natural pigments, but they used to get washed because this is a part of the rainy season, and just to allow the people to have a good glimpse and to add to the beauty of the chariot, the chemical colors have been in use for last many years. And this is the chariot of Lord Jagannath. It has just moved a bit from the point of it got started from the point, and it is on the grand road of following the chariot of Goddess Subhadra. I was talking about the colors that are used on the images of Lord Jagannatha, or even Lord Balabhadra and Subhadra. The black color that is used, that is collected from the lamb soot, and the conch shell white after pounding, making it very smooth powder. The white is collected, and then mineral red stones are there, and the stones are also pounded to the smooth powder level, and they are also used with the tamarind gum, and that is also used. And the yellow that is collected from the natural pigments like the turmeric from the turmeric powder, the yellow is used, and the blue is used from indigo, and indigo plantation of India had been world famous. It is believed that British came to India in search of indigo and also spices, so that indigo is also used, and that is the way they are painted ritually over the year, and are worshipped in the sanctum sanctorum of the Jagannatha temple, as well as in many peripheral royal residences in the towns also, that the same thing is maintained. Now today is the second day that is allowed by the Holy Almanac that is followed in the temple. Otherwise, it is a tradition to pull the chariots on the second day of the festival in many parts of Odisha. And here is a group of devotees coming from a particular school of belief. They are doing the Sankirtan or the Kirtan. When the Kirtan means taking the holy chanting or taking the names of the Lord. So that is the way it is done. And when the Kirtan is added to the music to make it sound much better and much appealing to the ears, it becomes Sankirtan. Now Kirtan is holy chanting, and chant in praise of accompaniment of the instruments. The designated instruments are used, not all. No guitar, no Western instrument is used, and mainly cymbals and drums. And drums, they're particularly known as pokhaj or even mridangam. That is the small, minuscule chariot that comes from Bali side that I have been telling you. There is also a navigator who also waves the red flag, and here we find the charioteer or the navigator on the floor of the chariot of Lord Balabhadra. There are also equal interest, devotion in the people, and the navigator is waving the red flag so that it would be pulled, dragged properly. There is also
whether it is in a small size or in a big size, it is a minuscule design of the same chariot. The same patterns are there, same draping is there. As we can see, there are the motifs which are stitched onto the drapings there, and these motifs, they are also, along with the metallic design, they are also fixed to the chariot also. And particularly, if we look at the pith design, now pith art is one of the rarest of the artistic skills and craft of Odisha, which is not found in any part of the world. And they are essentially used. This is a group of kirtan players. They are doing the holy chanting. There. I was talking about that. And kirtan has become, or Sankirtan has become very popular in the West. And it all got started from Paramahansa Yogananda, who for the first time took the kirtan, and he is regarded as the first proponent of kirtan in the West. Later it was more popularized by A.C. Bhaktivedanta Swami, the founder of International Society of Krishna Consciousness. The tradition started as a musical offering, as a part of the Bhakti movement. If we look at the history, Lord Jagannatha doesn't belong to any mythology. He belongs to the history of mankind, the history of all of us. So, everything is recorded, and when the Bhakti movement came, Sri Chaitanya Mahaprabhu popularized it with ecstatic dancing. As one can understand also, the way the people that dance or the way the people that chant the holy names, they raise their hands upwards, and it is a symbol of total surrender. The devotee loses his or her own obscure self in realization of the Supreme Self. One has to forget himself, one has to forget his own existence, one has to go back to the roots. Our root is divinity, because our existence has come from the divine existence, and this is symbolic of this yatra or this sojourn. Now, Gundicha temple, it is actually called the Gundicha Badi. It is never called as temple. Once the lords are seated there, it attains the level of temple. Anyway, that is the place where the lord should be kept there and would be in residence there, and all the devotees, the entire scenery of activities, fanfare, they will be all shifted. They will be all shifted there to the Gundicha temple. And I was talking about this kirtan, which is seen almost in every corner of the fanfare or the celebration here. And when I talk about this, I'm reminded about the Sufi asceticism also that is found in Turkey. Many people, they must have seen it in Bollywood movies or anywhere else also. The Samaj or the Tarika players, they also raise their upper hands and make a swirling movement. That is the same thing. They have to connect themselves with the Lord, with the divinity. And that underlines another thing also that one has to understand. For they accept extreme poverty and austerity. And that is what Prabhu Chaitanya designated and also propagated. One has to surrender not only his obscure self, but also at the same time all luxuries, all comforts of life. And one has to realize the love, the values of love, the universal love, not the love that we practice among ourselves. You love yourself. No, instead of loving oneself, one has to love the humankind, the mankind. That is what is propagated here. The love and service, deserting the illusion of ego. Ego has no place in the devotion. And once we discard the ego, we can reach Lord. This is on the top of the pinnacle, that is the yellow triangular shaped flag is there. That is called Patita Pavana Bana. Patita Pavana means the savior of fallen. Anyone who had sinned, we are all sinners. Sometime or the other we have committed sins. So a look, it's a belief that if we look at the Patita Pavana Bana with devotion, that is what the people do before reaching the temple. And that can cleanse ourselves. That is the way we find salvation to some extent. And this also implies the Advaita Vedanta concept of oneness.
And this is the 12th century edifice temple complex of Lord Jagannath. And the tallest among it is the main temple that houses the sanctum sanctorum. Jai Jagannath. जय जगन्नाथ। एक बार फिर बड़दांड और बड़दांड पर श्रद्धा, भक्ति एवं प्रेम के लहरों से उत्साह मारता हुआ ये जन समुद्र, माँ सुभद्रा का रथ धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं कि दूरदर्शन के सौजन्य से ये सारे दृश्य हमें अपने टीवी के स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। मंदिर से लेकर, श्री मंदिर से लेकर गुंडीचा मंदिर तक कैमरों की पूरी व्यवस्था है। इसके साथ ही जिमीजेट और ड्रोन कैमरास भी लगाए गए हैं जो संपूर्ण रूप से इस सुंदर और विश्वविख्यात महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का एक एक क्षण, एक एक पल की खबर या हम कह सकते हैं दृश्य और उनसे जनित आनंद को हम तक पहुंचा रहे हैं। श्री क्षेत्र ब्रह्म क्षेत्र है, श्री क्षेत्र है, श्री क्षेत्र अन्न क्षेत्र है। अन्न बहुत ही विशिष्ट स्थान रखता है मनुष्य के जीवन में, क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से, वर्षा यज्ञ से, यज्ञ कर्मों से निष्पादित होता है और कर्मों को हम वेद एवं वेदों को अक्षर ब्रह्म जानते हैं। भगवत गीता में इसीलिए कहा गया है, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। अर्थात कर्म से यज्ञ, यज्ञ से पर्जन्य, पर्जन्य से अन्न एवं अन्न से समस्त प्राणियों का उद्भव माना जाता है। अर्थात ये संपूर्ण शरीर प्राणियों का जो है अन्नमय है, अन्न से बना हुआ है। इसीलिए छांदोग्य उपनिषद में आहार की शुद्धि की बात बताई गई है, क्योंकि मनुस्मृति के अनुसार अन्नम ब्रह्म इत्युपासीत, अर्थात अन्न स्वयं पर ब्रह्म का स्वरूप है। इसीलिए अन्न के शुद्धि की बात छांदोग्य उपनिषद कहता है और कहता है कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लब्धो लब्धे सर्वग्रंथीनां प्रिय मोक्षः। अर्थात
आहार शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि होती है, अंतःकरण की शुद्धि से निश्चल बुद्धि को प्राप्त होता है मनुष्य। निश्चल बुद्धि संशय एवं भ्रम का विनाश करती है और जो मोक्ष एवं मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा रथ महाप्रभु जगन्नाथ जी का हूबहू उसी तरह से लग रहा है जैसा कि ये बड़ा रथ है और उसे भक्तगण खींचते हुए लेके जा रहे हैं। इस भीड़ में जिनको उस महाप्रभु के रथ के रस्से को छूने भर का अवसर नहीं मिलता, वो इस छोटे से रथ को खींचकर भी संतुष्ट हो जाते हैं। और अब यहाँ पे देखिए एक ही सीध में ये रथ और मंदिर, ऐसे लग रहा है जैसे कि सारे रथ ही हैं जो बड़दांड पर चलते चले आ रहे हैं। बात हो रही थी अन्न की एवं आहार शुद्धि की, सत्व शुद्धि की, कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि ही। कहा जाता है पूजा पाठ वगैरह घर में हो तो प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। आजकल की जो पीढ़ी है वो प्रश्न पूछती है कि प्याज लहसुन से क्या होता है। जिस तरह से ये समस्त चराचर सृष्टि सत्व रजस एवं तमस गुण से युक्त है, उसी तरह से भोजन में भी सत्व रजस एवं तमस गुण होते हैं। अगर इस सत्व रजस एवं तमस गुणों को समझने की कोशिश अगर हम करें तो सत्व गुण मनुष्य के भीतर निस्वार्थता, परोपकारिता, प्रेम जैसे उदात्त गुणों को भर देता है, तो वही रजस गुण मनुष्य के जीवन में परिवार, धन संचय, जीवन संघर्ष एवं मोह से भर देता है। मेरा संचय करना, ये मेरा है, ये मेरा है, ये पदवी मेरी है, ये ज्ञान मेरे द्वारा अर्जित किया गया है और इस तरह से ये धन मेरा है, ये घर मेरा है, ये स्त्री मेरी है, ये संतान मेरे हैं, ये पुरुष मेरा है। इस प्रकार के इन सबको पाने के लिए संघर्ष और संचय की जो प्रवृत्ति है रजस गुण है, तो तमस गुण आलस्य, क्रूरता आदि भावों से भरा होता है, प्रोक्रेस्टिनेशन इन सब से भरा होता है। और ये तीनों ही गुण संपूर्ण सृष्टि में दिखाई देते हैं। पशुओं में कहें तो गाय सत्व गुण का प्रतीक है, हाथी घोड़ा जो जीवन में संघर्ष में हमारे साथी हैं वो रजस गुण से युक्त हैं, और वहीं पे सर्प जैसे प्राणी जो हैं तमस से युक्त हैं जिनमें क्रूरता होती है। उसी तरह से अगर हम जल की धारा की भी बात करें तो वो जल जो कि पूजा में अर्पित होता है, जिसे संपूर्ण रूप से मंत्रोपचारों के साथ उपचारित किया जाता है, वो जल की धारा जो गंगोत्री यमुनोत्री से निकलती है, वो धारा जो कि समस्त प्रकार से पूजा को प्राप्त करती है, वो सात्विक जल धारा है। और वो जल धारा जो जीवन देती है, जिससे हमारे कृषि को बल मिलता है, जिससे हमारी धरती सिंचित होती है, जिससे हमारे अन्य काम होते हैं। जीवन के संघर्ष में जो जल उपयोगी होता है वो जल रजस से युक्त होता है, और वो जल जो जीवन को समाप्त कर देता है, नाश कर देता है, जैसे बाढ़ का जल, चक्रवाती तूफान का जल ये तमस से युक्त हो जाता है। वहीं तुलसी जैसे पौधे सात्विक गुण से युक्त होते हैं, तो आम नारियल जैसे वृक्ष हमारे जीवन का अंश बनते हैं हर प्रकार से, चाहे वो समिधा बनानी हो, चाहे घर बनाने हो, चाहे फर्नीचर बनाना हो, जीवन के लिए जो उपयोगी होते हैं वो रजस गुण से युक्त होते हैं। और नागफनी जैसे वृक्ष भी हैं जो संपूर्ण रूपेण जो हैं तमस से युक्त होते हैं। पत्थरों में भी हर पत्थर से ईश्वर की मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हर एक निम्ब वृक्ष से महाप्रभु के विग्रह नहीं बनाए जा सकते, ठीक उसी प्रकार से हर एक पत्थर से प्रतिमा नहीं बनाई जा सकती ईश्वर की। जिस पत्थर से ईश्वर की प्रतिमा बनाई जा सकती है वो सात्विक गुणों से युक्त पत्थर है। उसे संशोधित कर, मंत्रों से पूत कर उसे इस योग्य बनाया जाता है। और वो पत्थर जिससे हम अपने मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, दूसरे अलग अलग चीज़ें बनाते हैं जिससे कि हमारा जीवन चलता है, वो रजस गुण से युक्त है। और उसी तरह से जो पत्थर पड़े हुए हैं रेगिस्तान में, पहाड़ों पर, जिसका कोई उपयोग नहीं है, वो तमस गुण से पूर्ण होते हैं। इस तरह से समस्त चराचर जगत सत्व रजस एवं तमस से युक्त है।
उसी तरह से भोजन भी। छांदोग्य उपनिषद में ये कहा गया है कि जो कुछ भोजन हम करते हैं वो भोजन शरीर में जाने के बाद जठराग्नि से होकर जब गुजरती है, पाचन तंत्र से होकर जब गुजरती है, तो वो 3 हिस्सों में बढ़ जाती है। उसका जो सबसे स्थूल हिस्सा होता है, इसे समझने के लिए मैं इस तरह से, मतलब हम इस तरह से समझने का प्रयास करेंगे, जिस तरह से हम दही को मथ कर छोड़ देते हैं तो नीचे उसका मोटा हिस्सा बैठ जाता है, बीच में पानी का हिस्सा और उसका समस्त सार तत्व ऊपर मक्खन की तरह तैर कर चला आता है। उसी प्रकार से भोजन भी 3 भागों में बढ़ जाता है और उसका जो मोटा हिस्सा है वो मलमूत्र आदि के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है और जो मध्य भाग है वो रक्त में मिलकर मांस और पेशियों को बल देता है और जो सार तत्व है वो मक्खन की ही तरह तैर कर हमारे बुद्धि में आता है और हमारे मन को, हमारे सोच विचार को, हमारे भावों को, हमारे चित्तवृत्तियों को प्रभावित करता है। और इसीलिए कहा जाता है कि कर्म के अनुरूप भोजन होना चाहिए, भावों के अनुरूप भोजन होना चाहिए। यदि सात्विक गुणों से युक्त भोजन है तो फिर वो जो संपूर्ण रूप से निरामिष है, फल, कंद, मूल और उसके बाद जो हम कहते हैं वेजिटेरियन फूड, जो न गर्म हो, न ठंडा हो, न बासी हो, न मिर्च मसाले हो, न तेल आदि हो, ये सात्विक भोजन है जो मनुष्य को सात्विक गुणों से, प्रेम आदि गुणों से युक्त बनाता है। ये वो भोजन है जो मनुष्य को आध्यात्मिक मार्ग पर लेकर जाता है। ये वो भोजन है जो मनुष्य के विचारों में स्थिरता लेकर आता है। और वो भोजन जो आमिष भोजन है, तेल मसालों वाला भोजन है, तीखा भोजन है, चटपटा भोजन है, ये वो भोजन है जो रजस गुण देता है, अर्थात जीवन का संघर्ष देता है, वह निरंतर लड़ने की शक्ति देता है। और ऐसा भोजन मनुष्य के लिए जीवन के मार्ग पर, जीवन के उतार चढ़ाव से लड़ने की क्षमता देता है, जिसकी वजह से जो भी गुण है वो सारे उत्पन्न होते हैं। और जो प्याज और लहसुन की हम बात कर रहे थे उनमें रजस गुण होता है। इसीलिए दैव चिंतन करते समय, पूजा अनुष्ठानों के समय, पूजा पर्वों के समय इस प्रकार के भोजन को निषिद्ध भोजन माना गया है। और वहीं पर तामसिक भोजन, सड़ा गला हुआ बासी भोजन, जिससे आलस्य, निद्रा, प्रमाद एवं क्रूरता जन्मती है, वो भोजन जो है आपको तामसिक गुण देता है। इसी वजह से कहा जाता है कि हम जो भोजन करते हैं वही हम होते हैं। तो अब ये तीनों ही गुणों की आवश्यकता मनुष्य के जीवन में पड़ती है। अधिकांश रजस में हम सब होते हैं और धीरे धीरे आध्यात्मिक चिंतन, भक्ति आदि की तरफ जाते हुए सात्विक गुणों का आहरण करते हैं और मानव जीवन में तमस की भी आवश्यकता होती है और उसके अनुरूप ही भोजन किया जाना चाहिए। ऐसा विधान हमारे पुराणों में, हमारे उपनिषदों में, हमारे ग्रंथों में बताया गया है। और इस बात से सिर्फ और सिर्फ भारतीय वाङ्मय एवं भारतीय ज्ञान परंपरा ही नहीं, बल्कि पाश्चात्य देशों में भी अब इसके ऊपर काफ़ी शोध किए जाने के बाद ये बताया गया है कि हम जो भोजन करते हैं, हमारा स्वभाव, हमारे सोच विचार, हमारा मन उसी प्रकार का हो जाता है। इसीलिए वहाँ पर भी लाइट फूड, ग्रे फूड एंड डार्क फूड का जो कॉन्सेप्ट है अब वो समक्ष हमारे आ रहा है। और ये क्षेत्र अन्न क्षेत्र है। आप सोचिए कि वो अन्न जो कि परम ब्रह्म स्वरूप है, वो अन्न जो मनुष्य को जीवन ही नहीं देता बल्कि उनका मन बनाता है, उनके सोचने विचारने की शक्ति बनाता है, वो अन्न यहाँ पर महाप्रभु के उस बड़े से रसोई घर में, जहाँ पर महालक्ष्मी स्वयं पकाती है, तो उससे अधिक सात्विक अन्न क्या होगा। इसीलिए तो यहाँ आने के बाद व्यक्ति अपने पद, पदवी, ज्ञान, रूप आदि समस्त गर्वों को भूलकर, समस्त प्रकार के विभाजनों को भूलकर सिर्फ और सिर्फ भक्त होता है, क्योंकि ये अन्न उसे, उस व्यक्ति विशेष को, या यहाँ पर जितने भी प्राणी विशेष हैं, उन सभी को सात्विक भाव देता है, भक्ति भाव देता है, श्रद्धा भाव देता है, प्रेम भाव देता है। तो इस प्रकार से भोजन का संबंध अनन्य है मनुष्य के जीवन से।
और इसीलिए आप देखिएगा महाप्रभु को भी जो भोग लगता है उसके पीछे भी ये वैज्ञानिक धारा जो है दिखाई देती है। महाप्रभु जब मंदिर में होते हैं उनका नैमित्तिक भोग सुबह जब उठते हैं गोपाल वल्लभ भोग से लेकर बाकी सारा नैमित्तिक भोग होता है। और ये भोग जो हैं विशेष उत्सवों पर अलग भोग होता है। अगर उत्सवों के भीतर उत्सव आ गए तो उसका अलग भोग होता है। उदाहरण के लिए अगर रथ यात्रा चल रही है तो 2 प्रकार के भोग बनते हैं, एक तो नैमित्तिक भोग और दूसरा जो है रथ यात्रा विशेष भोग। और यदि हेरा पंचमी आ गई तो उस दिन 3 प्रकार के भोग बनते हैं, एक तो नैमित्तिक भोग, नैतिक भोग जो हर दिन लगते हैं, दैनिक भोग हम जिसे कहेंगे दैनिक भोग, रथ यात्रा का भोग और हेरा पंचमी का भोग। और यदि इसी बीच कर्क संक्रांति अगर पड़ जाती है किसी उत्सव के दिन तो 4 प्रकार के भोग लगते हैं। वो भोग होता है, एक होता है दैनिक भोग, रथ यात्रा का भोग, उस विशेष पर्व अंतः पर्व जो कि रथ यात्रा के अंतर्गत निहित है उसका भोग, और उसके बाद उस कर्क संक्रांति का भोग। तो इस प्रकार से संक्रांति का भोग, इस तरह से अगर हम देखें तो ये अलग अलग जो भोग लगते हैं, जो महाप्रसाद भोग लगने के बाद जो महाप्रसाद बनता है, इन सभी के पीछे कितनी हम कह सकते हैं वैज्ञानिक विचारधारा है। और ये विचारधारा हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा की संपत्ति है, जिसने पता नहीं कई सदियों पूर्व ये कह दिया था कि हम जो भोजन करते हैं वैसे ही हमारे विचार होते हैं। इसीलिए तो इस क्षेत्र में वो ये क्षेत्र वो अन्न क्षेत्र है जहाँ पर मनुष्यों को उस प्रकार का भोजन दिया जाता है। और यहाँ पर भोजन की महत्ता इतनी अधिक है कि महाप्रभु को हर एक प्रकार के पकवानों का भोजन लगाया जाता है। और इस प्रकार से भोजन की महत्ता, भोजन को परब्रह्म स्वरूप माना जाता है। और इसीलिए एक बार फिर हम उस मंत्र को दोहराएंगे, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लब्धे सर्वग्रंथि नाम प्रिय मोक्षः। यहाँ पर मोक्ष अर्थात सिर्फ और सिर्फ इस जीवन से मोक्ष की बात नहीं है। मोक्ष अर्थात मनुष्य के भीतर का जो अंधकार है, अज्ञान है, जो जिस प्रकार का कालुष्य है और जो उसके भीतर का जो मोह है, षड रिपु है, उन सभी से मुक्ति की बात अन्न करता है। और अन्न इन सभी से मुक्ति हमें देता है। और इसीलिए सब कुछ यहाँ पर हम ब्रह्म, उस परब्रह्म, उस जगन्नाथ जी के चरणों में समर्पित करते हुए एक बार फिर जोर से कहेंगे, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। निराकार ब्रह्म होकर सर्व पूज्य आप कमल लोचन, निराकार ब्रह्म होकर सर्व पूज्य आप कमल लोचन, अनंत के सिर पर नीलाद्री नाथ ने रखा है चरण, श्री राधा के कोमल तनु आलिंगन से विभोर हरि, प्रभु जगन्नाथ नयनों के पथ दर्शन दीजिए मेरे, प्रभु जगन्नाथ नयनों के पथ दर्शन दीजिए मेरे। जय जगन्नाथ। महाप्रभु श्री जगन्नाथ की घोष यात्रा का ये पावन क्षण, ये पावन दृश्य आप देख रहे हैं। बड़े ठाकुर जी वर्तमान लगभग गुंडीचा मंदिर के आसपास पहुंच रहे हैं। उनके पीछे पीछे माँ सुभद्री के अनंत भक्तों की भीड़ आप देख रहे हैं। ये भक्तों की भीड़ देख करके लगता है अगणित जन मन भरे हर्ष से खड़े हुए हैं भू पर, अगणित जन मन भरे हर्ष से खड़े हुए हैं भू पर, कुछ चबूतरों पर कितने हैं भव्य छतों के ऊपर। यहाँ केवल पथ पर नहीं, रथ पर भी और छत पर भी भक्तों की भीड़ लगी हुई है। प्रभु ये भीड़ लगा करके ही लीला करते हैं, क्योंकि सहस्त्र गोपियाँ नहीं, आजकल सहस्त्र
लाखों की तादाद में भक्त यहाँ भगवान की लीला में शामिल होकर के अपने को कृतार्थ कर रहे हैं। माँ भगवती भारती आप देख रहे हैं, ये कौन है? न मध्य सुभद्रा मंगल खानी पीत वर्ण अभिमत फलदानी। अभिमत फल दान करने वाले ये पीत वर्णी सुभद्रा माँ वर्तमान भाइयों के साथ यात्रा पे निकली हैं। है कौन? कि साक्षात गायत्री के रूप में, ये त्रिपदा के रूप में मानी जाती है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र सुर जेते तुम सो पावे सुरता तेते। ब्रह्मा विष्णु रुद्र सुर जेते तुम सो पावे सुरता तेते। तुम भक्तन की भक्त तुम्हारे, जननी पुत्र प्राण ते प्यारे। महिमा परंपार तुम्हारी, जय 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 त्रिपदा भयहारी। ये त्रिपदा है, भयहारी भयहरण करने वाली माँ भगवती भारती है। ये उग्रता, ये साक्षात भुवनेश्वरी है, क्योंकि ये तीनों देव जो हैं, उग्रतारा तहाँ बलदेवा भद्रा भुवनेश्वरी सुसेवा। दक्षिण काली प्रभु जगदीशा तंत्र ग्रंथ मह भनई मुनीषा। तंत्र ग्रंथ में तंत्रकारों ने तीनों देवताओं को माना है त्रिदेवी, इसीलिए ये तीनों यहाँ पे तंत्र मत के अनुसार त्रिदेवियाँ हैं। बलभद्र जी उग्रतारा हैं, भद्रा देवी यानी माँ सुभद्री के भुवनेश्वरी हैं, और स्वयं जगन्नाथ जगदीश दक्षिण कालिका है। तो कहा गया ब्रह्म पुराण में सुभद्रा जी बलभद्र की भगिनी की रूप में मानी जाती है। कहते हैं ब्रह्म पुराण, नमस्ते सर्वगे देवी नमस्ते शुभ शौक्षदे त्राहिं मां पद्मपत्राक्ष कत्यायनि नमस्तुते। एवं प्रहद्यतां देवी जगद्धात जगत्तां बलदेवस्य भगिनी सुभद्रा वरदान शुभ। आप बलभद्र की भगिनी हैं, जगन्नाथ की भगिनी है, और बलभद्र जी का ताल ध्वज रथ अटका हुआ है। प्रभु के ये घोटक देख रहे हैं, तुरग देख रहे हैं। प्रभु का रंग है श्वेत वर्ण, लेकिन उनके घोटक का वर्ण है कृष्ण वर्ण। ये कौन है? ना शंख सुचित्र अंगद मेघनाद नाम से ये परिचित है। और इनके जो रज्जु है, रथ को खींचने की एक रज्जु होता है जो उसे कहते हैं बासुकी। तो ये रज्जु पकड़ करके अभी भक्त कृतार्थ हो रहे हैं, अपने आप को कृतार्थ कर रहे हैं। देख रहे हैं बलभद्र जी को, ये कैसे हैं न शरण मेघाकारो हल मुशल संधारण परो धराधारो भारो जनकली विकारण पर। यदृक् श्रीराम शुभगति कस्तेरस्ति न सहितु जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। आप शरद ऋतु के मेघ सदृश आकार वाले हो, हल और मुशल धारण करने वाले हो, पृथ्वी को धारण करने से जिनको भार का आभास नहीं होता, ऐसे मनुष्य के कलिजनित पापों और विकारों का अपहरण करने वाले, सुगति मोक्ष प्रदान करने वाले, इस प्रकार श्री और शोभा से युक्त हैं बलभद्र जी। आप देख रहे हैं बलभद्र जी अब निकल पड़े हैं, और ये श्री मंदिर अभी शून्य है, पूर्ण होने वाला है गुंडीचा मंदिर। बलभद्र जी महाराज अभी शनै शनै धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता अग्रसर हो रहे हैं गुंडीचा मंदिर की ओर। कहा गया प्रभु आप कैसे हो? न चंद्रंशु गौरी न सुनीलवाससा मदा विघुन्नारुण दिव्य चक्षुषा। चंद्रमा के किरणों के समान आपका वर्ण गौर है, सुंदर नील वस्त्र से आप शोभित हैं। और क्या? न रामेण युक्तम कृतदास मुक्तम श्री जगन्नाथ नमामि। दासों की मुक्ति बलराम से युक्त होकर के प्रभु श्री जगन्नाथ जी आगे बढ़ रहे हैं, उनको हम प्रणाम कर रहे हैं। भगवान की बहन भगवती माँ सुभद्री के दूर दूर से श्री मंदिर दिखाई दे रहा है, और अभी शून्य श्री मंदिर। भले ही श्रीदेवी भूदेवी आदि हैं, लेकिन असल में जगन्नाथ जी की जो चतुर्धा मूर्ति हैं ये अभी बाहर है श्री मंदिर से, और गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। भक्ति मुक्ति प्रदान करने वाली माँ भगवती भारती, ये कौन है?
नमो देवे महादेवे वैष्णवे च नमो नमः। ये वैष्णवी यानी विष्णु की शक्ति है। ब्रह्मणे ब्रह्मरूपाय शिवाय सततं नमः। ये शिवाय अर्थात पार्वती, ये उमा है। माँ जगत जननी पीछे रह गई। अभी देखा जा रहा है बलभद्र जी का तालध्वज रथ। ये तालध्वज रथ अग्रसर होता हुआ और अग्रसर होते होते ये क्या कहा जा रहा है ना, ये भक्तों का मिलन पर्व है। ये रथ यात्रा भक्तों का मिलन पर्व है। इसीलिए कवि लिखता है, हे नहीं जगत भक्त और भगवान का ऐसा सुंदर मिलन, भक्त और भगवान का ऐसा मधुर मिलन, हे नहीं जगत में कहीं इतना सुंदर चलन। रथ यात्रा निकाल भाईचारा जो खूब बढ़ाता है, रथ यात्रा निकाल भाईचारा जो खूब बढ़ाता है। कलयुग में वो श्री जगन्नाथ कहलाता है। कलयुग में ये श्री जगन्नाथ आज भाईचारा बढ़ाते हुए अग्रसर हो रहे हैं यहाँ गुंडीचागढ़ में। क्यों? क्योंकि ये जन्म वेदी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। कर्म वेदी में रहकर 12 महीने कर्म करने के बाद माँ के पास जाकर के कुछ दिन बिताने की है। ये आदर्श स्थापित करते हैं जगन्नाथ जी कि आप स्वयं अपनी मातृभूमि को भुलाओ मत। क्योंकि जब अयोध्या से निकल करके रावण के साथ युद्ध करके विजय हासिल की रामचंद्र ने, तभी अपने भाई लक्ष्मण ने कहा, प्रभु इस श्रीलंका में, ये स्वर्णपुरी में हम विराजमान करेंगे, हम रुक जाएंगे, क्योंकि ये भव्य दिव्य मंदिर धाम है। तो तुरंत श्री रामचंद्र जी ने कहा, नहीं, मेरी जन्मभूमि सबसे प्रिय है मुझे, क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी प्रियतर है और स्वर्ग से भी बड़ा है। जननी और जन्मभूमि ये दोनों बड़ी हैं। इसीलिए मैं न जननी को छोड़ सकता हूँ न जन्मभूमि को। इसीलिए हम निश्चित रूप से सीता जी को लेकर के निकल जाएंगे अयोध्या की ओर। यही बात करते हुए भक्तों की भीड़, अभी रथ दिखाई नहीं दे रहे, भगवान कहीं छिपे हुए हैं। ये लुका छिपी जारी है भगवान की। ये पवित्र रथ यात्रा की दिव्य शहर की नारियल पेड़ देख रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ सभी हरा भरा है। नील नगर, नीलकंदर और नीलाद्रि विहारी, नील महोदधि, सब कुछ नीला है और नीला है। इसलिए नील माधव की ये लीला को देख करके भक्त कृतार्थ हो रहा है। और साफ सफाई भी जारी है प्रशासन की तरफ से। ये शिव मंदिर का सिंह द्वार अभी चल चंचल जरूर है, लेकिन शून्यता है। माँ भगवती भारती पुनः दिख रहे हैं। कौन है ये? न देवी सुभद्रा भगत भये भद्रा, सब लोक माता भवानी दयाद्रा। भगवान आदि गुरु शंकराचार्य ने भी माँ भगवती को भवानी के रूप में स्तुति की है। देवी सुभद्रा भगत भये भद्रा, सब लोक माता भवानी दयाद्रा। वल्ली है मंगोरी सदा है किशोरी, सुहासी सुवेशी अनाशी अछिद्रा। माँ आप जगत जननी हो, आप जगत को निश्चित रूप से आनंद प्रदान करने वाले हो। जगत जनों के, आपके श्रद्धालुओं की क्या ना दुख को हरण करने वाली हो। इसीलिए तो आप निकल आई हो ना। कहा गया ये कैवल्य प्रदान करने वाली शक्ति है। कैवल्य मुक्तिदे भद्रे त्वांग नमामि सुरारणि, देवी तुम विष्णु मायासी मोहयंति चराचरम। चराचर को मोहित कर देने वाली ये विष्णु की माया शक्ति है। इसीलिए इस माया शक्ति आज जगत और जन को, जीव और जगत को आप देख रहे हो। इसी महान लीला के जरिए हम देख रहे थे। अभी तालध्वज रथ वहाँ रुका हुआ है। ओहो, यहाँ जल सिंचन किया जा रहा है। नंदी घोष रथ दिख रहे हैं। भगवान जगन्नाथ, जो जगन्नाथ स्वामी यहाँ आज स्वयं मदन मोहन यानी स्वयं श्री कृष्ण के रूप में वो निकल पड़े हैं। और श्री कृष्ण के रूप में क्यों निकल पड़े हैं? क्योंकि ये श्री कृष्ण की लीला जैसी कर रहे हैं। इनकी रूप माधुरी तो कहने योग्य है।
देखो माई सुंदरता को सागर, देखो माई सुंदरता को सागर, देखी स्वरूप सकल गोपी जन रही निहारी निहारी। जब वो रथ यात्रा में यानी मथुरा की तरफ जा रहे थे तभी ये दृश्य, देखो माई सुंदरता को नाग सागर, देखी स्वरूप सकल गोपी जन रही निहारी निहारी। तदपि सूर तरी सकी न शोभा रही प्रेम पचिहारी, हरिमुख की दो मोहिनी माई, बोलत वचन मंत्र सी लागत, बोलत वचन मंत्र सी लागत, गतिमति जात भुलाई, गतिमति जात भुलाई। स्वेच्छासेवियों की तरफ से ये भोजन या नाश्ता बांटे जा रहे हैं, क्योंकि यह सेवा ही आज परम धर्म माना गया है। बोलत वचन मंत्र सी लागत, गतिमति जात भुलाई, सूर श्याम जुवती मन मोहत ये संग करत सहाई। आहा, ये घोटक देख रहे हैं आप, माँ जगत जननी की ये देव दलन रतन की घोटक के आप देख रहे हैं। रोचिका मोचिका जीता अपराजिता नाम से ये घोटक है, यानी भगवान अपने साथ जैसे घोड़े लेके चलते हैं, माँ भगवती भी घोड़े से अपने रथ खिंचवाती है। देख रहे हैं पुनः वरदान का ये भव्य दृश्य। बहुत पीछे रह गए हैं जगदीश्वर जगन्नाथ, लेकिन उनकी सुंदर स्वरूप को देखकर अभिभूत हो जाते हैं भक्त। क्या कहा प्रभु, रोम रोम प्रतिलोचन देतो, देखत बनत गोपाल। प्रभु, इन दो आंखों से आपकी लीला और स्वरूप देखने के काबिल नहीं है हम, समर्थ नहीं है हम, इसीलिए रोम रोम में लोचन दे दो ताकि हम देख सकें आपकी इस लीला को, इस भव्य दृश्य को, इस आप स्वरूप को। प्रभु, हरि के रूप रेख नहीं राजा, अरु हरि राम द्वितीय न विराजा। आपका रूप रेख कोई नहीं, लेकिन स्वरूप तो हर कहीं है, आप अत्र तत्र सर्वत्र दिखाई देते हो। माखनलाल चतुर्वेदी प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। क्या कहते हैं, आ मेरे आंखों की पुतली, आ मेरे जी की धड़कन, आ मेरे वृंदावन की धन, आ ब्रज जीवन मन मोहन। या साकेत छोड़ करके अभी वृंदावन की ओर प्रस्थान कर रहे भगवान जगन्नाथ जी। और भगवान कृष्ण पतित उद्धारक हैं, पतित पावन हैं, नटवर और राधा के मुरलीधर हैं। इसीलिए महाप्रभु आज वही मुरलीधर के रूप में लीला रच रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं ना, अपनी जन्मभूमि की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, और वो जन्मभूमि वृंदावन कहलाता है। क्या वहीं पे रास लीला करते हैं। कहा गया गुंडीचा मंदिर में भगवान वृंदावन की लीला करते हैं, और वृंदावन की लीला करते समय भक्त क्या कहता है ना, शरणागत पाल कृपाल प्रभु, शरणागत पाल कृपाल प्रभु, हमको एक आस तुम्हारी है, तुम्हारे सम दूसरा और कोई नहीं, दीनन को हितकारी है। सुधि लेत सदा सब जीवन की अति ही करुणा विस्तारी है, प्रतिपाल करे भी नहीं बदले अस कौन पिता महतारी है। जब नाथ दया करी देखत हो छुटी जात बिता संसारी है, विसराय तुम्हें सुख चाहत जो अस कौन नादान नारी है। ऐसा अनाड़ी कौन होगा जो आपको भुला देगा। आप सबको सबकी आस है, आप सबके हितकारी हैं, आप सबको करुणा प्रदान करने वाले हैं आप। हे प्रभु, मान लिए मान ली, मान मिले कितना भी कभी जग से सदा नाथ विरक्ति बनी रहे। प्रभु, इतना ही प्रार्थना है आपसे, मान मिले कितना भी कभी जग से सदा नाथ विरक्ति बनी रहे। जागृत स्वप्न सुषुप्त में भी प्रभु, प्रभु के चरणों में सुभक्ति बनी रहे। प्रभु, आपकी सेवा करते हुए आपके प्रति हमारी सुभक्ति बनी रहे। इसी के साथ जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।
जगन्नाथः जयता जगन्नाथः जयता जगन्नाथः बड़दाण्डे महाप्रभोः श्रीजगन्नाथस्य नन्दिघोषरथः शनैः शनैः श्रीगुण्डिचा मन्दिरं प्रति गच्छति। विश्वात्मा विश्वबन्धो शिवसुखपरमो दारुदेहावतंस श्यामे हेमावभासो हिमकरसदृशो हेमभारं दधानः कौशेयं पीतवस्त्रं मणिमयमुकुटं शोभते राजपूज्य क्षन्तव्यो मे पराध प्रमथपतिपते श्रीजगन्नाथ देवः। महाप्रभु श्रीजगन्नाथः सः निर्गुण ब्रह्मस्वरूपः भक्तानां प्रीतये रामकृष्णादि अवतारं गृहीत्वा सगुण ब्रह्मरूपेण पूज्यते। अतः उच्यते नीलाद्रिमहोदये अनुग्रहाय लोकानां नानारूपधरः प्रभुः। श्री रामानुजाचार्यादयः सगुण ब्रह्मण उपासकाः निम्बाकाचार्यः तथा वल्लभाचार्यः अपि ब्रह्मणः सगुणत्वं निर्गुणत्वं च उद्घोषयन्ति। तेषां मतेन सगुण निर्गुणयोः भेदः न वर्तते। सहजतया ब्रह्मणः उपासनायै सगुणरूपस्य परिकल्पना एव कृता। अतः उच्यते चिन्मयस्य प्रमेयस्य निर्गुणस्य शरीरिणः साधकानां हितार्थाय ब्रह्मणो रूपकल्पना। श्रीजगन्नाथः सगुण निर्गुणयोः प्रतीकरूपेणापि पूज्यते। श्रीजगन्नाथ रथोत्सव काव्यपि कविः गुणनिधिदासः श्रीजगन्नाथस्य महिमानं सूचयति। आदेरादिरणो रणुर्यमयमः सर्वस्य सर्वश्च यो अनन्तानन्तैः मानसमन सत्यस्य सत्यं महत् अक्ष्णोरक्षिमहिष्ठ एष महतो यब्रह्मणश्चात्मभू तं देवं जगन्नाथं नमामो वयं। श्रीजगन्नाथस्य क्षेत्रस्य महान् तत्र महान् बड़दाण्डे भक्ताः कथं समवेताः दृश्यन्ते इति भवन्तः पश्यन्तु। अद्य श्रीजगन्नाथक्षेत्रं श्रीक्षेत्रं नीलाचलक्षेत्रं भक्तमयं सञ्जातं सर्वत्र भक्तिमयः परिवेशः। श्रीजगन्नाथः श्रीपुरुषोत्तमः इति विख्यातः। संसारेऽस्मिन् क्षरः अक्षरश्चेति द्वौ पुरुषौ तत्र सर्वभूतशरीरधारी क्षरः इति कथ्यते। क्षरः विनाशशीलः चेतनः कूटस्थः अक्षर इति कथ्यते। किन्तु क्षराक्षरयोः ऊर्ध्वे यः उत्तमः पुरुषः वर्तते स एव पुरुषोत्तम। देव्याः सुभद्रायाः भव्यं तत्र रूपं स्वरूपं पश्यतु। अस्माकं कविः वदति दिव्या प्रपन्न जनमानसवन्दनीया नारी स्वभावललिता ममता विधात्री मध्यस्थिता त्रिगुणरज्जुवियुक्तयुक्ता त्वं दिव्यदेवदलने मधुभाषिताचि। हे काम्पिल्यवासिनी देवदलन रथस्य अपूर्वं सौन्दर्यमद्य त्वमेव भारतीय वीरांगनारूपेण दण्डयमाना। हे भगवती देवी सुभद्रे त्वमेव जननी त्वमेव भगिनी त्वमेव जाया त्वमेव कन्या इति विविधं रूपं धारयन्ती अद्य बड़दाण्डे दारु देवतारूपेण भक्तानां कृते अभयं वरं दातुं समुपस्थिता त्वम् अभया इति। कनकमय वितार्द्या दिव्य काम्पिल्य संस्थे विविध कुसुमकीर्णे कोटिबालार्कवर्णे भगवती रमणीये श्यन्दने पादपद्मं मलयजहितलिप्तां चेतसा चिन्तयामि इति भक्तः डॉक्टर प्रदीप्तकुमारानन्दः निवेदयति। महाप्रभुः बलभद्रस्य तालध्वजरथः अग्रे अग्रे आगच्छति। कविः लिखति तालध्वजरथे वज्रलाङ्गळि नीलाम्बर शुभ्रतनु मुषळि नीलाम्बर शुभ्रतनु मुषळि कामपाळ संकर्षण प्रवळि मोहमाया दर्पहरुगविदळि बलभद्रवनमाळि राजपथे विराजते महाबाहु शेषरूप नागचूळि। भवन्तः पश्यन्तु कथं महाप्रभुः श्रीजगन्नाथ नन्दिघोषरथे आगच्छति। अतः अत्रापि लोककविः डॉक्टर कालीप्रसन्नसती महोदय सुललितं पद्यं रचयति। रथे सुराजन्ते दारुदेवता राजपथे भक्ताः प्रसन्नचित्ताः आकर्षति रज्जुमालां जनता जाति धर्म भेद विस्मृत चिंता विश्वहित निमज्जिता अहंकार स्वार्थ विरहित लोक प्रगति प्रतीक यात्रा इयं रथ यात्रा जनानां गर्वं दूरं करोति एवं अहंकारं च दूरी करोति सर्वथा
विश्वे शांतिं प्रतिष्ठापयति महाप्रभुः तत्र श्रीजगन्नाथस्य अपूर्वा यथायात्रा। अतः सर्वे भक्ताः महाप्रभोः निकटे दण्डायमानः क्षमा प्रार्थनां कुर्वन्ति। एवं कथयन्ति स्वर्गे मर्त्ये च पूर्यां सुरपुररुचिरे गोकुले यज्ञभूमौ ब्रह्माख्ये दारुदेः किशलय तुलसी हारमण्डायमाने सर्वादौ भातु सौम्यो जलधर सदृश सच्चिदानन्दकन्द क्षन्तव्यो मे पराधः प्रमथपतिपते श्रीजगन्नाथदेव। अत्र श्रीक्षेत्रे सर्वे जनाः समवेताः वर्तन्ते। एवं च सर्वे केते समवेताः सन्ति द्विजाः शूद्राः नार्यो हरिगिरिजनः सर्वमनुजः सिखा जैना बौद्धा बहुमतयुता हिन्दुसहितः तव द्वारे सर्वे खलु समगता दर्शनरता एवं च तव द्वारे सर्वे खलु सममता दर्शनरता जगन्नाथ तत्श्री चरणकमलतले मे नति तति बलभद्रस्य तालध्वजरथः दृश्यते। एवं च तालध्वजरथः अग्रे अग्रे गुण्डिचा मण्डपं प्रति सरति। तालध्वजरथः अपि इमां वार्तां ददाति यः अग्रजः सः अग्रेसरः सः अग्रे अग्रे गच्छेत् स एव मार्गदर्शनं कुर्यात् अग्रजस्य इयं भूमिका वर्तते। एवं च जगतः कृते समाजस्य कृते मानवसमाजस्य कृते इयं वार्ता रथयात्राद्वारा प्रसार्यते। एवं च रथयात्राद्वारा सामाजिकी चेतना महाजातीय भावधारा प्रचारिता भवति। सर्वे भवन्तः स्वीयं कर्तव्यं कुर्वन्तु जानन्ति भवन्तः अस्माकं भारतीय ज्ञान परम्परायाम् अयं भारतदेशः कृषेः देशः ऋषेः देशः। अतः कृषिकर्मणः प्रतीकरूपेण भगवान् बलरामः हलधरः अग्रेसरः भवति। सः एव हललङ्गलधरः महाप्रभुः श्री बलभद्रः अस्ति। एवं च पश्यन्तु बलभद्रस्य रथस्य पृष्ठतः आगच्छति सुभद्रादेवी तत्र मध्ये एव सा आगच्छति। कविः किं लिखति भ्रातोर्मध्यान्तरम्य प्रकटितवदना भद्रदात्री सुभद्रा नानालंकारभूषा त्रिभुवन जननी विश्ववन्द्या वरेण्या भगवती देवी सुभद्रा विश्ववन्द्या भवति वरेण्या भवति सा त्रिभुवन जननी भवति। स्वर्णाभा पीतवस्त्रा रहितकरपदा सौम्यरूपा मनोज्ञा कारुण्या मर्त्यगंगा विधुरितवचना कुर्वन्तु नो मंगलम। सा भगवती देवी सुभद्रा अस्माकं सर्वेषामपि मंगलं विदधातु इति प्रार्थना समर्प्यते। इदानीं बलभद्रस्य रथः अत्र आगच्छति। वयं पश्यामः तत्र तालध्वजरथे वज्रलाङ्गली नीलाम्बर शुभ्रतनुमुषळि कथं बलभद्ररथे महाप्रभुः अग्रे अग्रे तत्र प्रसरति। भक्ताः अपि उत्कण्ठिताः सन्ति। सः बलभद्रः कः नारायणाग्रजसुराधिपचारुमूर्ते क्षीरोद शुद्ध मधुमत्त सुभद्रभद्र आनंद पुष्प मकरंद सुमिष्टशिष्ट श्रीकामपाळ मम देहि करावलंबम। हे कामपाळ करावलंबम देहि। भक्ताः तत्र प्रार्थनां कुर्वन्ति। रथयात्रायां बडदाण्डे समवेताः सन्ति। हे दिनार्तिनाशक त्वमेव मम कुलगुरुः एवं त्वं तत्र सर्वथा जगतः मंगलं कुरु। दीनार्ति नाशक परात्पर राजहंस मत्प्राण कौल गुरु राज महेश शर्मन् कल्याण कल्पतरु सौध विशालकाय श्रीकामपाल मम देहि करावलंबम। दूरतः श्रीमन्दिरस्य अपूर्व शोभा दृश्यते। वयं पश्यामः श्रीजगन्नाथ मन्दिरतः गुण्डिचा मन्दिरं प्रति प्रायः 3 किलोमीटर दूरपर्यन्तं रथानां तत्र यात्रा भविष्यति। रथत्रयं तत्रैव गमिष्यति। इदानीं पश्यन्तु पृष्ठतः एव महाप्रभुः जगन्नाथस्य रथः आगच्छति। जगन्नाथस्य रथः यदा आगच्छति कविः वदति आहा रथगमन घोर घर्घरनादित जय जगन्नाथ घोषं भक्तः जय जगन्नाथ जयता जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ इति जयध्वनिं कुर्वन्ति। रथगमन घोर घर्घरनादित जय जगन्नाथ घोषं
टाहिया बंधित मुकुट मेदुर धूनयति प्रचकर्षम सिद्ध सुर मुनि भक्त विनोदित नारी मुख ध्वनि हर्षम खंडित पहंडि मंद गमन मोदयति मदकर्षम। भगवान श्री जगन्नाथ पदहिंडनेन अस्य नंदिघोष रथस्य आरोहणं कुर्वन् इदानीं नंदिघोषम् आरुह्य मंदं मंदं गच्छति। रम्यपुरी विशाल पथ सुंदरः बड़दाण्डः अतीव सुंदरः दृश्यते। पुण्य बड़दाण्ड आर्षम केळी कलाकर लोकसारलील विश्व कोलाहल हर्षम समग्र विश्व जनता अद्य बड़दाण्डे समुपस्थिता वर्तते। अतः महान तत्र कलरवध्वनिः कोलाहलः श्रूयते। केळी कलाकर लोकसारलित विश्व कोलाहल हर्षम कुत्र गच्छति महाप्रभुः कुत्र गच्छन्ति एते सर्वे देवाः। आड़प मंडप गुंडिचा विदुर दुर्लभ भूषण कोशम नवदिन सौरभ गौरव वर्धित श्रीहरि वामन वेशम रथे तु वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते भक्तानां कृते महाप्रभु वामन रूपं धारयति नंदिघोषे स्थित्वा भक्तानां कृते दर्शनं ददाति। अहो अपूर्वं दृश्यं पश्यन्तु भवन्तः। बलदेवस्य तालध्वजरथः कथम् अग्रे अग्रे आगच्छति। यथा बलभद्रस्य तालध्वजरथः आगच्छति भक्तानां मनः अपि गुण्डिचा मन्दिरं प्रति व्यग्रं भवति। नवदिनानि यावत् या यात्रा प्रकल्पिता वर्तते गमनार्थम् एकं दिनं प्रत्यागमनार्थम् एकं दिनं मध्ये तु 7 दिनानि परन्तु इयं यात्रा नवदिनात्मिका यात्रा इति कथ्यते। नवदिन सौरभ गौरव वर्धित श्रीहरिवामन वेशं चामिकर भास भरित सन्मो मंजुल दिव्य पपूषम किरीट कुंडल श्रीभुज शोभित रथोपरि मृदुहास्यम। महाप्रभुः रथोपरि उपविश्य मृदुहास्यं करोति। श्री पुरुषोत्तम कीर्तिरनुकूल सौख्यत पारमहंसं कैपल्यदान परायण वैष्णव सार सूर परमेशम। अति अद्भुता इयं यात्रा अस्ति इति भवन्तः आनन्दिता भविष्यन्ति। बलभद्रस्य रथम् अवलोकयन्तु तत्र कविरस्मि तत्र सूचयति सुंदरं पद्यं ब्रजकिशोर त्रिपाठी महोदयः प्रेषयति। रक्तं पीतं च नीलं लसति च धवलं भक्तदेहे सुवस्त्रं। पश्यन्तु भक्ताः एवं कीदृशं तत्र वस्त्रं धारयन्ति। कोऽपि रक्तवर्णस्य वस्त्रं कोऽपि पीतवर्णस्य वस्त्रं कोऽपि श्वेतवर्णस्य वस्त्रं धारयति। रक्तं पीतं च नीलं लसति च धवलं भक्तदेहे सुवस्त्रं दूरात् तच्चित्रदृश्यं हरति बुधमनः किं पथे पुष्पशय्या। किं बड़दाण्डे पुष्पशय्या परिकल्पिता वा विविध पुष्पाणां परिस्फुटनमत्र अस्ति वा इति भक्तमनः आन्दोलितं भवति। दूरात् तच्चित्रदृश्यं हरति बुधमनः किं पथे पुष्पशय्या। यात्राकाले त्वदीये किमु भुवनपते स्वागतीय व्यवस्था। हे प्रभु तव गुण्डिचा यात्राम् अभिलक्ष्य किं स्वागत व्यवस्था कृता वर्तते। बहुविधानि पुष्पाणि तत्र प्रदत्तानि वा। स्वागती व्यवस्था तत्सौख्यं स्वीकुरुत्वं वितर नरिसुखम। श्री जगन्नाथ देव हे प्रभु जगन्नाथ नरी मनुष्ये अर्थात भक्ते भक्तजनानां कृते वा त्वं सकलं सुखं वितर इति निवेदयति कविः। यात्रार्थं पथिका पथो वररथो राजन्ति दाण्डे तव। अद्य बड़दाण्डे तत्र तव रथाः विराजन्ते। अहो देवी सुभद्रा जय देवी जगन्मातः प्रसीद परमेश्वरी कार्यकारणकर्तृत्वं सर्वशक्त्यै नमस्तुते। देवी भगवती सुभद्रा त्वं शक्तिरूपिणी त्वमेव सुभद्रा त्वमेव भगिनी त्वमेव महालक्ष्मी त्वमेव महाकाली इति भारतीय ज्ञानपरम्परायां शक्तितत्त्वस्य विचारः क्रियते। सर्वस्य हृदि संविष्टे ज्ञानमहात्मिके सदा कैवल्य सुखदे भद्रे त्वां नमामि सुराग्रणीं। हे देवी सुभद्रे त्वमेव विष्णुमाया त्वं किं करोषि त्वं जगत् चराचरम् अपि मोहयन्ती वर्तसे। देवी त्वं विष्णुमायासि मोहयन्ती चराचरं हृतपद्मासन संस्थासि विष्णुभावानुसारिणि। आहा अग्रे बलभद्रस्य रथः पुनः पुनः अग्रे सरति। कविः वदति यात्रार्थं पथिका पथो वररथो राजन्ति दाण्डे तव। वृद्धा शुद्ध हृदो बला धृत बला बाला प्रतीक्षारता। हे भगवन् तव कृते बालाः अपि प्रतीक्षां कुर्वन्ति तव कृते वृद्धाः अपि प्रतीक्षां कुर्वन्ति। किं कुर्वन्ति जनाः तव पुरतः नृत्यमपि कुर्वन्ति नटाः। एवं तत्र सक्ता भक्तगणा नटन्ति च नटाः तस्माद् विलम्बेन किमर्थं विलम्बः विलम्बेन अलं शीघ्रं शीघ्रं जन्म भूमिं प्रति त्वं चल।
चक्ता भक्तगणा नटन्ति च नटा तस्माद् विलम्बेन किं हे नीलाद्रिपते दयार्द्रहृदय त्रायस्व नः स्यन्दनात् रथोपरि उपविश्य जगन्मङ्गलं कुरु अस्मान् त्रायस्व हे प्रभो हे महाप्रभो पुनः पुनः तत्र भक्ताः चिन्तनं कुर्वन्ति भक्ताः प्रार्थनां कुर्वन्ति इति इदानीम् अहं धाराविवरणम् अग्रे सारयितुं विनिवेदयामि। जयतात् जगन्नाथः जयतात् जगन्नाथः जयतात् जगन्नाथः। शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ सुभद्रा अपने बड़े भाई बलभद्र के पीछे आ रही हैं, स्वर्णमुखी, अति सुंदर, अति प्यारी, भाइयों की लाडली, और यहाँ पे बहुत ही स्नेह मुद्रा में ये जगत जननी विराजमान है। माँ सुभद्रा यहाँ प्रकृति है और हमारे लिए वो आदि शक्ति है। श्री पुरुषोत्तम तत्व में सुभद्रा सृष्टि कारिणी है, ब्रह्म यानी संयोग कारिणी है। इसीलिए तो दोनों भाइयों के बीच में वो संयोग करती हुई आगे बढ़ती है। कंपन सृष्टि के कारण काम्पिल्य वासिनी है। शब्दों में माँ सुभद्रा को स्तंभ के रूप में पूजा जाता था, तो इसलिए स्तंभ कारिणी है। ये शक्ति रूपेणु माँ सुभद्रा, जहाँ पर माँ लक्ष्मी का रूप भी है तो कहीं पर वो माता जगत जननी है, लेकिन यहाँ पर वो बाल सुलभ कृष्ण भगवान की छोटी बहन ही है। जहाँ पर कृष्ण कभी अपनी माँ को कहते थे, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। वो वाले कन्हैया की ये छोटी बहन सुभद्रा जो सबसे लाडली मानी जाती है। इनके विषय में कहानी है कि एक बार जनश्रुति है और यहाँ पर बहुत लोकप्रिय है। बोलते हैं त्रेता युग में जब माँ यशोदा सभी रानियों को दोनों भाई बलभद्र और जगन्नाथ की कीर्तियों के विषय में बता रही थी कि बचपन में वो कौन कौन से काम किए हैं, कौन कौन सी शरारतें किए हैं, कौन कौन से उन्होंने लीलाएं की हैं, तो उन्होंने सुभद्रा को बोला कि तुम द्वार के बाहर ही रहना, देखना कोई भीतर ना आने पाए। मैं अपने पुत्रों के बारे में बता रही हूँ और ये जनश्रुतियाँ बाहर ले जानी चाहिए। तो बहन सुभद्रा खड़ी हो गई द्वार के बाहर और उसके बाद माँ यशोदा और सभी रानियों को, कुल वधुओं को बलराम और कृष्ण के बारे में सुनाने लगी। कहते हैं कि उनकी ये सब लीलाओं के बारे में सुनते सुनते माँ सुभद्रा एकदम पिघलने लगी। और जब दोनों भाई वहाँ पे प्रस्तुत हुए तो उन्हें भी बहुत आश्चर्य हुआ, क्या सचमुच हमने ऐसी लीलाएं की थी। अपनी माता के मुख से अपनी सब लीलाओं के बारे में सुनते सुनते उनके सारे केश खड़े हो गए, आश्चर्य से नेत्र गोल हो गए और उनका विषय पूरा पिघलने लगा। ये तीनों इसी रूप में देखकर अचानक वहाँ पे नारद मुनि प्रकट हुए। वैसे भी नारद मुनि ऐसे हैं कि वो हर घटना में, हर सुकर्म में,
हर सुघटना में वो प्रकट हो ही जाते हैं। तो जब नारद मुनि प्रकट हुए तो उन्होंने वो रूप देखा और वो रूप देखकर भाव विवल हो गए। तभी उन्हें ज्ञात हुआ, अरे नारद मुनि तो आ गए हैं। तो तीनों भाई बहन अपने पुराने रूप में आ गए। लेकिन नारद मुनि ने कहा, इतना सुंदर रूप, इतना अद्भुत रूप, इतना विस्मयकारी रूप हम प्रभु ये कब देखने को मिलेगा? केवल मात्र मुझे ही नहीं, पूरे विश्व के कल्याण के लिए सभी भक्तों को ये रूप कब देखने को मिलेगा? तब भगवान ने आशीर्वाद दिया कि कलयुग में हम इसी रूप में आएंगे। और तभी से जो हमारी माता सुभद्रा है, बहन सुभद्रा है, वो सबसे छोटे आकार की है। और जो गोल नयन वाले, चक्का नयन वाले, जिसको चक्का डोला यहाँ की भाषा में बोला जाता है, कालिया ठाकुर, जगन्नाथ प्रभु और बड़े भाई बलभद्र हैं। तो विभिन्न रूप के विस्मयकारी ठाकुर हैं। इनकी लीलाओं की, इनकी कथाओं से तो पूरे शास्त्र भरे हुए हैं, पुराण भरे हुए हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इतनी कथाएं हैं कि जब पूरा दिन खत्म हो जाएगा, समुद्र की अगर हम पानी को अगर हम स्याही माने और ताल पत्रों की कड़ियों को अगर हम काठी मानकर उनकी इन कथाओं को भी लिखने जाएं तो ये कथाएं कभी पूरी नहीं हो पाएंगी। तो हम लोग देखते हैं कि इतने सुंदर रथ बने हुए हैं इन महाप्रभु के। तो इन रथों की रचना करना भी, संरचना करना भी, इनको बनाना भी कितना गौरवशाली, कितना कठिन, कितना बड़ा प्रयास रहा होगा। तो रथ निर्माण के बारे में पद्म पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण, कपिल संहिता, सब में रथ के निर्माण की पद्धति के बारे में लिखा गया है। रथ निर्माण श्री पंचमी को आरंभ होता है। महाराज पवित्रता पूर्वक संकल्प लेते हैं जब यहाँ पे काष्ठ आते हैं। ये है अभी दोनों सुआ, जो माता यहाँ की भाषा में सुआ बोलते हैं लेकिन हिंदी में इसको तोते बोलते हैं, जिनका कि मुंह एक दूसरे से उल्टी दिशा में है, वो एक दूसरे को नहीं देख रहे। साधारणतः हम देखते हैं जब दो पक्षी आपस में बैठे होते हैं तो उनका मुंह, उनकी चोंच एक दूसरे के ऊपर होती है और वो प्रेम का प्रतीक होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो जो तोते हैं उन्होंने अपना मुंह अपने पीठ के पीछे करते हुए अंदर किया है। इसका मतलब ये है कि अंतकरण की शुद्धि करो, अपने अंतकरण में देखो। मैं तो बोलते हैं कि हम बाहर ही सब समय देखते हैं, बुराइयों को बाहर ढूंढते हैं, लोगों की जो भी चीज़ें होती हैं उनके जितने भी हमको कटाक्ष करने होते हैं, लोगों के जितने भी हमको चीज़ें पसंद नहीं आती, हम बाहर ही ढूंढते हैं, शांति को बाहर ढूंढते हैं, प्रेम को बाहर ढूंढते हैं। लेकिन अंतकरण में तो अपने झांकते ही नहीं, हम देखते ही नहीं कि हमें अंतकरण में जब तक हम नहीं झांकेंगे हमें कहाँ से वो ज्ञान प्राप्त होगा, वो विद्या प्राप्त होगी, वो भक्ति प्राप्त होगी, वो आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो यहाँ के जो तोते हैं बहुत ही सुंदर भाव से अपने अंतकरण की ओर झांकते हुए। तो मैं इन कथाओं के रथ निर्माण की शैली के बारे में बता रही थी। इतने विशाल रथों को निर्माण करना कोई खेल नहीं है और ये पूरी पद्धति पूजा पद्धति से आरंभ होता है। गजपति महाराज का इसमें बहुत बड़ी भूमिका है क्योंकि श्री पंचमी को महाराज पवित्रता पूर्वक ये संकल्प लेते हैं और आचार्य वरण करते हैं। जब आचार्य वरण करते हैं तो उनको वो पुरस्कार जैसे भी है भेंट स्वरूप वो उन्हें धोती, जिस प्रकार के वो जोड़ा वस्त्र कहते हैं, धोती और उनके अंग वस्त्र जो ऊपर का है वो दान करते हैं उनको। ये सब एक हम कहते हैं परंपरा चली आई है। जब हम अपने गुरुओं को जो भी शुभ काम होता है तो उनको भेंट दी जाती है। लोग इनको दूसरी भाषा में कहते हैं कि ये ब्राह्मणों को दान दिया, नहीं, ये भेंट दी जाती है। ये संकल्प होता है परंपरा में कि हमने उनको इस कार्य के लिए नियुक्त किया। यहाँ पर रथों पे जो घंट बजाने वाले जो सेवक हैं, सेवायत हैं, घंटुआ जिनको कहते हैं, उनकी वेशभूषा भी देखिए। रथ के ऊपर उपस्थित मंदिर से भीतर से लेके बाहर तक आने वाले पंडा, पुजारी, सेवायत किसी को भी दर्जी से सिले हुए कुर्ता पजामा या कुछ इस प्रकार के परिधान में नहीं देखेंगे। वो बिना सिलाई किए हुए वस्त्र धारण करते हैं। एक नीचे का वस्त्र जो होता है उसको धोती के रूप में धारण करते हैं और ऊपर कंधे पर वो जो है उनका दूसरा जो ऊपरी वस्त्र होता है, अंग वस्त्र, उसको धारण करते हैं। तो ये जो सेवाएं होती हैं ये परंपरागत चलती आ रही हैं। बुनकार, तंतीकार उनको विशेष रूप से बुनते हैं और जिस सेवक लोग होते हैं उनको उसी रंग के सेवक दिए जाते हैं और हम इनकी वेशभूषा से ही इनको पहचान पाते हैं। नंदी घोष धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मन में व्याकुलता है प्रभु जगन्नाथ की, अपनी जन्मभूमि में जाने की, आड़प मंडप में जाने की।
गुंडीचा में जाने की, वहाँ पे स्थापना होने की। लेकिन वो भक्तों को भी तो निराश नहीं कर सकते। वो कहते हैं मेरे मन में तो बहुत शीघ्रता है, मुझे जाना है, लेकिन मैं धीरे धीरे ही चलूँगा। जैसे धीरे धीरे सांसें चलती हैं, जैसे धीरे धीरे एक चंद्रमा अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक धीरे धीरे बढ़ता है, वो किसी एक दिन में अचानक नहीं बढ़ जाता है। जैसे सूर्य अपनी रोशनी सूर्य उदय से लेकर अपराह्न तक धीरे धीरे अपने ताप को बढ़ाते हैं, और उसी तरह से सूर्य अस्त भी धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे शनै शनै से होने वाली सभी चीज़, जल्दी का काम शैतान का कहा जाता है। तो वो शनै शनै करते हुए आगे धीरे धीरे बढ़ते हुए ये रथ, फिर ये रथ का जो कार्यदक्ष होता है, जो इस कार्य में, जिसको आजकल हम लोग कहते हैं कि कॉम्पिटेंट है जो, या जो इस कार्य को करते हैं, कार्यदक्ष जो सूत्रधर होते हैं, वो काष्ठ शिल्पी होते हैं। उनको वन यात्रा पर सादर वस्त्र भूषण देकर वरण किया जाता है, नियुक्त किया जाता है कि आज से आप इस कार्य में नियुक्त हैं। उसके बाद चित्रकारों को नियुक्त किया जाता है, और जो चित्रकार इस पूरे रथ को विभिन्न रंगों से सुसज्जित करते हैं, उस अंकन पद्धति को, ये जो अंकित किए हुए मुद्राएं हैं, पार्श्व देवी देवता है, उनके ऊपर रंग किया हुआ है, जो इतने मनमोहक हैं, उनको लेप संस्कार विधि कहते हैं। और प्रमुख 2 भागों में ये लेप संस्कार होती है। एक होता है रथ का लेप, और एक होता है भीतरी लेप, और एक होता है अंतः लेप और वाह्य लेप। जो भीतरी लेप और वज्र लेप उसको कहते हैं, और जो अंत लेप होता है वो वाह्य लेप। और तो ये सब प्रकार के लेप होते हैं जिनका काम चित्रकारों का होता है। निरंतर अंतर लेप सुगंधित तेल से, पट्टजालिका, झूना, द्रव पदार्थ से ये लेप किए जाते हैं। और जो चित्रकार रंग करते हैं उसमें हिंगुल, हरताल, गेरू, शंख, तूतिया, नीला थोता। तो आज की तारीख में भी सब कुछ इस रथ यात्रा में बहुत कुछ जोड़ा गया, बहुत कुछ पीछे छूटा, लेकिन जो रंग करने की पद्धति है, ये जो लेप करने की पद्धति है, उसमें कहीं भी परिवर्तन नहीं हुआ है। जिस तरह शास्त्रों में लिखा गया है उसी शास्त्रों के अनुकूल ये रंग किए जाते हैं, और हर वर्ष इतनी सुंदर चित्रकला से ये किए जाते हैं। और ये सारी परंपराएं मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, श्री मंदिर की सारे पूरे वर्ष की जितनी परंपराएं होती हैं वो सभी सेवायत करते हैं। और जो पूजा के समय, इस समय रथ यात्रा के समय जो प्रभु जगन्नाथ मंदिर की रत्नवेदी को त्याग कर रथारूढ़ होते हैं, उस समय दयातापति सेवायत होते हैं। तो ये वंशानुगत सेवाएं हैं, ये कहीं से बाहर से कहीं लोगों को या उनको किसी प्रकार की दक्षता मूलक ट्रेनिंग देकर नियुक्ति नहीं मिलती। ये सदियों से वंशों से चलती आ रही हैं। और आप देखेंगे रथ पे कभी कभी अपने पिता के साथ छोटे बालक भी बैठे होते हैं। तो ये एक बहुत ही गर्व का विषय होता है कि वो बचपन से ही अपने बालकों को उन प्रभु की सेवा के लिए प्रस्तुत करते हैं। और यहाँ पे एक और चलन है, जितने सब सेवायत हैं पूरी के विभिन्न साही में मोहल्लों में रहते हैं, उनके जब सेवायतों के बच्चों के भी विवाह होते हैं तो वो भी अन्य धर्म, अन्य जाति के विवाह को इतनी अनुमति नहीं देते, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके वंश की पवित्रता, उनके वंश में ये जो दक्षता उन्हें वंश के रूप में, उन्हें अपने रक्त में, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में डीएनए में मिली है, तो वो आगे चलकर पूरी पवित्रता के साथ आगे बनी रहे। हालांकि समय के साथ कुछ कुछ परिवर्तन हो रहा है, लेकिन अभी भी उसी परंपरा को बनाए हुए वो जो लड़का पूरी के सेवा